गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम कक्षा 10th के लिए यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और आप सभी लोग ये काफी अच्छे से जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप सभी को उनके आंसर यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो ऑप्शन आप दबाएंगे। और यहाँ पर जो वोट लिखा है आप इसे भी दबाएंगे। जब आप इसे दबा देंगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड। जब यहाँ लिखा जाएगा वोटेड तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी जरूरी कंसेप्ट यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि 10th क्लास के मैथ्स का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसको पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट क्लास के अंदर अगर आप सभी को याद हो तो बच्चे हमने एक चीज सीखी थी। आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए इसमें गुणांक क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिख दिया जाए 3x⁻7 + 5x⁴ + 3x² + 9, और आपसे यहाँ पूछा जाए कि बताइए x⁴ का संख्यात्मक गुणांक क्या है। x⁴ का गुणांक पूछ लिया जाए या फिर वहां लिख दिया जाए कि आप x⁴ का संख्यात्मक गुणांक बताइए, तो बच्चे बताइए इसका आंसर क्या होगा। x⁴ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे। सर 3। x⁴ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है, शिवानी का। ठीक है, मीरा का आंसर आ गया है। ठीक है, जगबीर के नाम से सालू का आंसर आ गया है। वेरी गुड। देखिए, आप लोगों से पूछा गया था और आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया गया था। देखिए, अगर आपसे x⁴ का गुणांक पूछा जाए या फिर आपसे x⁴ का संख्यात्मक गुणांक पूछा जाए तो आप कहाँ जाओगे, आप x⁴ पर जाओगे और देखोगे कि उसके साथ में कौन सी संख्या गुणा है। तो आप कहोगे सर x⁴ का जो संख्यात्मक गुणांक है वो 5 है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। 3z⁹ - 7z⁴ + 3। आप लोगों से पूछा गया कि बताइए y⁴ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। चलिए सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखेंगे y⁴ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आप लोगों को बताया गया तो देखो माइनस का निशान इससे पहले लिखा हुआ है। आप कहोगे सर y⁴ का जो संख्यात्मक गुणांक का जो संख्यात्मक गुणांक है सर वो 7 नहीं, सर वो माइनस के साथ है। क्या है वो आंसर, माइनस के साथ। बताइए इतना क्लियर सभी को। सर देखो प्लस वाले में आप प्लस लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 भी ऐसे लिखा जाता है और प्लस का 5 भी ऐसे ही लिखा जाता है। क्लियर सभी को। जरूरी नहीं है कि आप उसके आगे प्लस का निशान लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन पर अगर माइनस की संख्या है तो आपको उसके आगे जरूरी लगाना पड़ेगा माइनस का निशान, तभी वो पता लगेगा कि वो माइनस यानी कि एक नेगेटिव नंबर है। क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, यानी कि इतना सभी को क्लियर हो गया है कि y⁴ का यानी कि y² का जो हमारे पास में गुणांक है या संख्यात्मक गुणांक है वो माइनस के साथ है। ठीक है, बोलिए बच्चे अगर किसी को कोई डाउट है। अंशुल शर्मा के नाम से बच्चे हैंड राइज कर रहे हैं, अगर कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए देखिए, अब आपसे एक चीज और पूछी जाएगी। सवाल आपके सामने ऐसा भी आ सकता है। देखिए, सवाल आप लोगों के सामने ऐसा भी आ सकता है। यहाँ लिख दिया गया है x² और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया है x⁵ + 2x⁵ + 3x⁷ और आपसे पूछा जाए कि बताइए x⁷ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। बताइए बच्चे इस सवाल के लिए x⁷ का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। चलिए सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे।
वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है। जगबीर के नाम से सुभाष यानी कि सालू का आंसर आ गया है। ठीक है, शिवानी का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे बताइए आंसर। ठीक है, मीरा का आंसर आ गया है, अंकित का आंसर आ गया है। वेरी गुड। देखिए आप देख पा रहे होगे चैट सेक्शन में ज्यादातर बच्चों ने, सभी बच्चों ने, ज्यादातर के जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है सभी ने यहाँ पर 3 आंसर दिया है कि सर x की घात 7 का जो संख्यात्मक गुणांक है वो 3 है। क्योंकि आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है सर x की घात ये रहा और इसका संख्यात्मक गुणांक 3 ये रहा, पर बच्चे इसका आंसर गलत है। क्योंकि सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चे, आप कहोगे कि सर पहले तो हमें एक्स स्क्वायर को अंदर गुणा करना पड़ेगा। जब आप एक्स स्क्वायर को अंदर गुणा करोगे तो बच्चे होगे एक्स की घात 5 प्लस एक्स स्क्वायर को अंदर गुणा करोगे, और जब आप इसकी गुणा एक्स की घात 5 के साथ में करोगे तो कितना आएगा, 2x की घात 7 प्लस जब आप एक्स स्क्वायर की गुणा 3x की घात 7 में करोगे तो कितना आएगा, 3x की घात 9। बच्चे जब आप इसको सोल्व कर लोगे, जब आप बताओगे कि एक्स की घात 7 का गुणांक कितना है, आप कहोगे सर इसका आंसर तो कितना आएगा हमारे पास में, 2 आएगा। बच्चे बताइए इतना क्लियर है सभी को कि अगर आपको पास में कोई भी एक बहुपद लिखा हो और वो किसी दूसरे बहुपद के साथ में गुणा हो रहा हो तो पहले आपको गुणा करनी पड़ेगी। गुणा में देखो आपको 2 चीजें याद रखनी है। क्या चीजें याद रखनी है, 2 चीजें आप लोगों को याद रखनी है। देखो अगर हमारे पास में चर है बच्चे, अगर हमारे पास में क्या है, चर है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास में, इसको लिख दिया हमने चर 1 और इसको लिख दिया हमने चर 2। अब देखो अगर हमारे पास में चर 1 क्या है, x है या फिर x की घात 2 है, और चर 2 क्या है हमारे पास में, y की घात 3 है। तो जब आप इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, आप कहोगे सर x की घात 2 y की घात 3 आएगा। लेकिन पर अगर हमारे पास में चर 1 z की घात 5 है, चर 2 z की घात 7 है, तो बच्चे जब आप इनको गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, सर z की घात 12 आएगा। ये हम लोगों ने सीखा था, याद करो आप लोग पहले चैप्टर में, कि अगर हमारे आधार समान है, याद करो बच्चे कि अगर हमारे आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, गुणा में घातें जुड़ जाती है। क्लियर, सभी को याद है कि नहीं, बोलिए बच्चे, याद है कि नहीं। याद है सर। हाँ, तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारे आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, और अगर हमारे आधार ही अलग अलग है, जैसे यहाँ लिखा है y की घात 2 गुणा, यहाँ पे लिखा है हमारे पास में x की घात 3, आपको ये गुणा करना है। तो बच्चे आप इन्हें गुणा करो, आप x की गुणा y में करोगे, यहाँ पर घात 2 है यहाँ घात 3, तो ऐसे आ जाएगा y की घात 2 x की घात 3। क्लियर सभी को, यस बोलिए। सर। ठीक है, अब देखो सर ये इसके ऊपर का दोबारा समझा दो। कौन सा वाला सर इससे पहले जो समझाया। सवाल जो कराया था बच्चे, ये यस सर। हाँ बच्चे सवाल पर भी आते हैं। देखो सवाल पर भी आएंगे, जरूरी नहीं इसी को समझाए, कोई और भी सवाल समझा देंगे हम आपको, पर पहले अगर आपने कह दिया तो हम इसको ही समझा देते हैं आपको। देखिए आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि x की घात 3, देखिए हम नीचे लिख देते हैं इसी सवाल को फिर से, x की घात 3 प्लस 2x की घात 5 प्लस 3x की घात 7, और जब आप लोग इसकी गुणा कर रहे हो x की घात 2 से, तो बताइए x की घात 7 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, ये पूछा गया था आपसे। तो आप बच्चे डायरेक्ट नहीं बता सकते कि x की घात 7 का संख्यात्मक गुणांक 3 होगा, ये गलत है, क्योंकि आपने इसको डायरेक्ट बताया। बच्चे पहले आपको करना क्या होगा, पहले आपको एक्स स्क्वायर को अंदर गुणा करना होगा। तो बच्चे जब आप एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स क्यूब में करोगे तो कितना आएगा, एक्स की घात 5 आएगा, प्लस जब आप एक्स स्क्वायर की गुणा 2x की घात 5 में करोगे तो कितना आएगा, आपने कहा सर 2x की घात 7 आएगा, प्लस जब आप x की घात 2 की गुणा, जब आप x की घात 2 की गुणा 3x की घात 7 में करोगे तो कितना आएगा, आपने कहा सर 3x की घात 9 आएगा। अब आपसे पूछा गया था बताइए कि x की घात 7 का गुणांक कितना है या फिर संख्यात्मक गुणांक कितना है, तो आप कहोगे सर x की घात 7 का जो संख्यात्मक गुणांक है वो कितना है हमारे पास में, 2 है। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चे, 2 आएगा। क्लियर सभी को, यस सर। ठीक है। तो बच्चे अब आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा, सवाल नंबर 25, तो आप लोग इसको ध्यान से सोल्व कीजिए। पूछा गया है, देखिए हम लिख भी दे रहे हैं, x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy
और ब्रैकेट के अंदर लिखा है x प्लस वाई। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप हमें बताना कि y की घात 3 का गुणांक कितना होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, ताकि जितने भी बच्चों ने क्लास ज्वाइन की सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सके। तो आप लोग सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना सवाल नंबर 25 जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर पोल सेक्शन नहीं आया अभी। एक सेकेंड बच्चे, आ जाएगा अभी। आपने अपना आंसर कर लिया है सोल्व? यस सर। ठीक है, देखिए बच्चे अभी आ गया होगा पोल सेक्शन। प्लीज सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया है, कोई काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, तो प्लीज सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से कीजिए। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए 6 बच्चों ने सोल्व कर लिया है, जल्दी से। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए लास्ट 5 सेकेंड सभी के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। बच्चे कोई आंसर कर रहा है? चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर आप पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर वोट कीजिए। चलिए किसी को नहीं करना चैट सेक्शन के अंदर आंसर। चलिए आप लोग पोल सेक्शन के अंदर जल्दी देख पा रहे हो, बताइए जल्दी से। यस सर। बताइए। सर ए तो सर 5 बच्चों ने किया है। ठीक है। बी सर 1 बच्चे ने और सी सर 3 ने और डी भी 1 ने। ठीक है, आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए इसके अंदर y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक क्या है। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने तो तुक्का लगाया होगा। तुक्का कैसे लगाया होगा कि सर ये रही y की घात 3 और इसके आगे सर माइनस लिखा हुआ है और सर कुछ नहीं लिखा तो 1, यानी कि सर आंसर आ गया माइनस का 1। उनका ठीक भी है, पर कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया होगा। देखिए कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया होगा, कैसा क्या होगा कि सर एक काम करते हैं, पहले इसको गुणा करके देखते हैं। बताना कितने बच्चों ने इसको गुणा करके देखा था। x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy और यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई। तो आप लोग जब इसको अंदर गुणा करोगे तो कितना आएगा, आपको सर आएगा माइनस के 3x²y। और जब बच्चे माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो माइनस, और ये आएगा 3xy²। और यहाँ पे पहले से लिखा है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3। पूछा गया था आप लोगों से कि y की घात 3 का संख्यात्मक गुणांक बताओ।
आपने कहा सर y की घात 3 सिर्फ यहाँ पर ही है, और इसका जो संख्यात्मक गुणांक है वो कितना है, -1 है। बच्चे बताइए, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, सर समझ नहीं आया सर, एक बार और समझा दो। ठीक है, एक बार और समझाएंगे बच्चे। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। आप लोगों से पूछा गया था x की घात 3 माइनस y की घात 3 -3xy, और लिखा है x प्लस वाई। बताइए इसके अंदर y की घात 3 का गुणांक कितना है? यही तो क्वेश्चन है आप लोगों से के सामने। आप लोग क्या कहोगे? आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछा था हमने, कैसे पूछा था कि यहाँ पे लिखा था एक्स स्क्वेयर, अंदर लिखा था हमने एक्स क्यूब प्लस 2x की घात 5 प्लस 3x की घात 7। तब हमने आपसे पूछा था बताइए इसमें x की घात 7 का गुणांक क्या है। तो आप क्या करोगे? आप पहले अंदर गुणा करोगे ना भाई, एक्स स्क्वायर की गुणा इसमें करोगे तो x की घात 5 प्लस 2x की घात 7 प्लस 3x की घात 9। आपसे x की घात 7 का गुणांक पूछा गया तो कितना हो गया वो, +2। बताओ, क्लियर सभी को? इसी तरीके से आप पहले बाहर लिखी हुई संख्या को अंदर गुणा करके देखोगे। जब आप गुणा करोगे, देखो ये माइनस का निशान है, इसे प्लस के साथ गुणा करोगे तो माइनस आएगा। अब 3xy की गुणा x में करोगे तो 3x की घात 2y आएगा। फिर माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो बच्चे फिर से माइनस आ जाएगा, और 3xy की गुणा y में करोगे तो 3xy² आएगा। क्लियर सभी को? और ये तो पहले से ही लिखा हुआ था x की घात 3 माइनस y की घात 3। पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि y की घात 3 का गुणांक बताओ। तो बच्चे y की घात 3 का गुणांक कितना है? आप कहोगे सर y की घात 3 सिर्फ यहाँ पर ही है, और इसका गुणांक कितना है, -1। बताइए, मेरा क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। कोई डाउट है तो आप लोग फिर भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेंगे। समझ में आ गया है ना? सर समझ नहीं आ रहा है गुणा कैसे हो रही है। समझ नहीं आ रहा है कि गुणा कैसे हो रही है? कोई बात नहीं, हम पहले गुणा को ही समझ लेते हैं, बाद में बाकी सारी चीजें समझेंगे। देखिए, आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है भाई। क्या चीज याद रखनी है? यहाँ पे लिखा है x की घात 2, और आप लोग इसकी गुणा कर रहे हो x की घात 5 में। तो बताइए जरा आंसर कितना आएगा? सॉरी, x की घात 7 में गुणा कर रहे हो तो आंसर बताओ कितना आएगा? आपने कहा सर आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, या x की घात 9 आएगा। यहाँ पर क्लियर बच्चे? यस सर। अब आपने कहा सर मेरे पास में लिखा है x की घात 2 गुणा y की घात 5, आंसर कितना आएगा? आप कहोगे सर दोनों के दोनों अलग अलग चर हैं, यानी कि दोनों के दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। तो आप कहोगे सर आंसर यही आ जाएगा, x की घात 2 y की घात 5। क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। आगे देखिए, अगर हमारे पास में लिखा हो 3x की घात 5 गुणा 2x की घात 7, आंसर कितना आएगा? आपने कहा सर 3 की गुणा तो 2 में हो जाएगी, सर 3 दूनी तो 6 आ गया। सर यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। जब आधार एक समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। x की घात 12 आएगा। यहाँ तक क्लियर? यस सर, आ गया सर। ठीक है, अब और समझिए। कोई बात नहीं बच्चे, अब पहले सारी चीजें क्लियर कर लो, उसके बाद बताना कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी कुछ गुणा और देखते हैं, इसके समांतर देखते हैं एकदम। देखो यहाँ पर देखिए से बच्चे ध्यान से, अगर आप लोगों से ऐसी गुणा पूछ ली जाए कि आप x की घात 2 की गुणा किसमें कर रहे हो आप, 3x की घात 2 y में कर रहे हो, बताओ कितना आंसर आएगा? आप कहोगे सर जब मैं x की घात 2 की गुणा करूंगा तो सर यहाँ पर कितना लिखा है, 1। तो बच्चे पहले 1 की गुणा तो 3 में होगी, 1 की गुणा 3 में करी तो कितना आ गया, 3। फिर आप कहोगे सर x की घात 2 की गुणा x की घात 2 में करेंगे, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। क्लियर? और बच्चे यस सर। y की गुणा करोगे तो y साथ में आ जाएगा। अगर मान लो कहीं लिखा है 2x की घात 2 गुणा 3 x की घात 5 y की घात 7, तो बच्चे आंसर कितना आएगा? आप कहोगे सर जब गुणा करेंगे तो सर 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ गया। सर यहाँ x की घात 2 है, सर यहाँ x की घात 5 है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, x की घात 7 हो गई। सर y की घात 7 है तो y की घात 7 आ जाएगी। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं उस वाले सवाल को जो आप लोगों से भी पूछा गया था। पूछा गया था कि x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy
और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। तो जब आप लोग इसकी गुणा करोगे, देखो बच्चे यहाँ तो गुणा नहीं होगी, ये तो x की घात 3, x की घात 3 रहेगा, माइनस ये y की घात 3 है, y की घात 3 है। अब देखो गुणा यहाँ होगी, गुणा यहाँ होगी। तो आप जब गुणा करोगे तो बच्चे 3 की गुणा तो 1 में हो गई भाई, 3 माइनस के 3 की गुणा प्लस के 1 में हो गई, तो माइनस के 3 आ गया। अब x की गुणा x में करोगे बच्चे, x की गुणा x में करोगे तो जब आधार एक समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आपने कहा सर एक्स स्क्वायर आ गया, y सर एज इट इज आ गया। सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आ गया। सर 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ गया। सर x की गुणा इसमें करेंगे तो x ही रहेगा, और सर y की गुणा y में करेंगे तो y की घात 2 हो जाएगी। क्लियर सभी को? तो बड़ा समझाना है इसे बार। ठीक है। बताइए बच्चे, हमें एक बार ये बताना है कि आपको समझ कहाँ से नहीं आता है गुणा का हिस्सा। जब तक आप बताओगे नहीं हमें पता कैसे लगेगा। देखो यहाँ लिखा है, सब कुछ छोड़ो, सिर्फ आपको ये करना है कि 3xy को गुणा करना है x प्लस वाई में। तो बताओ कैसे गुणा करोगे? आप लोगों ने एक चीज सीखी थी, बताइए, जब हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटी सीखी थी, नहीं सीखी थी, जब पहला चैप्टर का लास्ट पढ़ रहे थे, कि जब हम लोग x प्लस ए की गुणा x प्लस बी में करेंगे तो कैसे करेंगे कि सर x की गुणा x में करेंगे तो सर x की घात 2 आएगा, सर x की गुणा b में करेंगे तो सर bx आएगा, सर a की गुणा x में करेंगे तो ax आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस लगाना भूल गए तो प्लस ax आएगा, और सर a की गुणा b में करेंगे तो ab आएगा। बताओ ये सवाल हमने करे थे कि नहीं करे थे? सर करे थे बच्चे। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। ये 3xy है, हम ऐसा ही एग्जांपल ले रहे हैं कि बताइए जरा, अगर आपको a की गुणा b प्लस सी में करना है तो कितना आंसर आएगा? आप कहोगे कि सर a की गुणा b में करेंगे तो ए बी आएगा, प्लस a की गुणा सी में करेंगे तो ए सी आएगा। क्लियर सभी को? सर अब आप लोग बताइए, जब आप 3xy की गुणा x में करोगे तो कितना आएगा? बच्चे 3xy की गुणा सिर्फ x में हो रही है, तो आप कहोगे सर ये दोनों चर एक समान है, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x की घात 2 हो गया, बाकी तो एज इट इज आएगा कि नहीं आएगा? तो बच्चे यहाँ 3x की घात 2 y आ गया, प्लस जब आप लोग 3xy की गुणा y में करोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर जब हमारे आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, बाकी 3x आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, इतना बताइए। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो बता सकते हो। चले आगे। ठीक है, अब आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान बीजीय व्यंजक में रख देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बता दो सर। एग्जाम्पल बच्चे ये कि हमारे पास में एक बीजीय व्यंजक है x प्लस 5, और पूछा गया है कि अब आप इस बीजीय व्यंजक का मान x बराबर 8 के लिए बताओ कितना होगा। बच्चे अगर x बराबर 8 के लिए इसका मान पूछा जाएगा तो आपने x की जगह कितना रख दिया? 8 रख दिया। 8 प्लस 5 कितना हो गया? 13। यानी कि अगर आप x प्लस 5 में x की जगह 8 रख दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 13। क्लियर सभी को? यस सर। बस यही होता है बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। जैसे कि एक व्यंजक है आपके पास में 3y-7, और आपको इसका मान निकालना है y बराबर 3 पर। जल्दी से कोशिश करो कि यहाँ लिखा है 3y-7, और आपको इसका मान बताना है कितना होगा, क्या रखने पर? y की जगह 3 रखने पर। चलो अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से सोल्व करो और हमें दिखाइए कि जब आप y की जगह 3 रखते हो तो आपका आंसर कितना आता है। कीजिए सोल्व सभी बच्चे। जब आप y की जगह, अगर आप 3 रखते हो y की जगह, तो बताइए 3y-7 का मान कितना आएगा। सभी बच्चे अपना कॉपी के अंदर सोल्व करें और कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाएं कि सर मेरा तो ये आंसर आ रहा है, या फिर चैट सेक्शन में टाइप करके भी भेज सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, अभी अमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उन्होंने कैमरा ऑन किया है।
ठीक है बच्चे। पूनम रानी के नाम से बच्चे आपका फोकस नहीं हो पा रहा है, आंसर गलत है आपका। आंसर गलत क्या है बच्चे पूनम रानी के नाम से? अमित दहिया के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया उनका ठीक है। मंजीत के नाम से कॉपी देख रहे हैं अभी हम, मंजीत के नाम से, मंजीत का ठीक है बच्चे। चलिए अभी हम सालू की कॉपी देखते हैं, सालू दिखाइए बच्चे। सालू हो गया है आपका, कॉपी दिखाइए फिर। बच्चे आप कॉपी को थोड़ा ऊपर करो, कैमरा आपका ऊपर है, कॉपी नीचे है आपकी। कैमरा नीचे करो, और नीचे करो। ठीक है बच्चे आपका ठीक है, अब ठीक है। वेरी गुड, ऐसे दिखाया करो बच्चे कॉपी को। चलिए, और किसी बच्चे ने क्या है? अभी कुछ बच्चे और अपनी कॉपी दिखा रहे थे कैमरा ऑन करके। मंजीत के नाम से दिखा रहे थे शायद, मंजीत के नाम से। सर दिखा दिया आपने, बोलना ठीक है। ठीक है। चलिए, और कोई बच्चा दिखा रहा था अमित के नाम से ज्वाइन किया है, अमित के नाम से उनका ठीक है। शिवानी का ठीक है, शिवानी देख लेते हैं अभी हम। शिवानी का भी ठीक है। चलिए आप लोग सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। एक बच्चे का गलत था। किसने दिखाई थी सबसे पहले कॉपी? ने नहीं, मंजीत के नाम से बच्चे अपनी कॉपी फिर से दिखाओ, शायद आपका गलत था, आपका -10 आ रहा था ना? पूनम का आ रहा था, मेरा तो 2 है। वो पूनम का आ रहा था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चे आपने गलती कहाँ करी थी, अब आप मिलाना, ठीक है, पूनम रानी के नाम से। बच्चे अब आप मिलाना, आपने गलती कहाँ की थी। देखो बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। आपसे पूछा गया था कि 3y -7 का मान याद करो y बराबर 3 पे, यानी कि y की जगह 3 रख दो। बच्चे दोनों आपस में गुणा है कि नहीं है? आपको अभी सर ये दोनों गुणा है, तो y की जगह हमने 3 रख दिया, -7। बच्चे 3 क्या कितना हो गया, 9, -7 कितना आ गया हमारे पास में, 2। क्लियर सभी को? यस बोलिए, सर। क्लियर है सभी को? यस सर। देखिए अभी आप लोगों के सामने एक और सवाल आएगा, ये रहा। आपसे पूछा गया है कि y की घात 3 प्लस 3y की घात 2 प्लस 4y -2 में y बराबर माइनस का 1 रखने पर मान बताइए, इसका मान कितना आएगा? चलो रखो y की -1 वैल्यू। जिसका हो जाए वो अच्छा कैमरा ऑन करके दिखाए, या फिर चैट सेक्शन में टाइप करके भेजिए अपना आंसर। ठीक है, अमित के नाम से हो गया है बच्चे का। बच्चे हमें एक चीज नहीं समझ में आई है कि y बराबर -1 रखना था, तो आपने -1 तो कहीं रखा ही नहीं है। अमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन, बच्चे गलती पता लगी, आपने -1 नहीं रखा है, आपने 1 रख दिया है। यस सर। चेंज करो वैल्यू। बाकी किसी और बच्चे ने रखी हो तो दिखाइए जल्दी से। ठीक है, मंजीत के नाम से बच्चे ने किया है, मंजीत के नाम से। बच्चे जब हम 4 की गुणा -1 में करेंगे तो बताओ +4 आएगा या -4 आएगा? चेक कीजिए। जब हम लोग +4 की गुणा, समझिए, जब हम लोग +4 की गुणा
माइनस के 1 में करेंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा। बच्चे चेक करो इसको मंजीत के नाम से। ओके सर। बाकी किसी और बच्चे का हुआ? देखो जो बच्चे अपनी कॉपी दिखाते हैं तो हम उनको गलती जरूर बता देते हैं कि उनकी गलती कहाँ पर है। अगर सारा सही होता है तो सारा सही बता देते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, सभी बच्चे कोशिश क्या करो, इससे बच्चे अपनी कॉपी चेक करा लिया करो करके। क्या अभी कोई और बच्चा सॉल्व कर रहा है? ठीक है मीरा, जल्दी से कीजिए, अगर होता है ठीक है, वरना हम कराते हैं फिर। ठीक है, अमित के नाम से बच्चे का सॉल्व हो गया है। बच्चे आपकी अभी भी गलती है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा आपने 4 की घात 6 क्यों लिखा है? मेरा हुआ बच्चे? ठीक है, मीरा को और चेक कर लेते हैं फिर हम समझाते हैं। बच्चे गलती है कहीं ना कहीं। चलिए आप लोग ध्यान से सुनना, फिर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पोल सेक्शन में भी पूछे जाएंगे। देखिए क्या चीज, सुने सर ध्यान से, सवाल को देखिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है कि y की घात 3। बच्चे y की घात 3, और आपको लिखना है y की जगह -1। तो बच्चे यहाँ पर हो गया -1 की घात 3। सर प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया। सर 3, अब ये गुणा हो रहा है बच्चे वाई स्क्वायर के साथ में, यानी कि गुणा हो रहा है -1 की घात 2 के साथ में, प्लस 4 गुणा हो रहा है -1 के साथ में -2। अच्छा एक बात हमें बताइए, या फिर आप लोग याद कर लो। बच्चे याद क्या करना है कि सर अगर 1 की घात, अच्छा ये बताओ आप लोगों को सम विषम याद है? बच्चे सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सर 0, 2, 4, 6, 8, जो संख्याएं 2 से कट जाती है सम होती हैं। जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं, जिन संख्याओं के अंत में यानी कि लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती है। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अब आप कहोगे सर अचानक से सम विषम कहां पर आ गए? देखिए बच्चे, अगर आपके पास में -1 है और उसकी घात अगर आपके पास में विषम संख्या है तो बच्चे आंसर आएगा -1। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है -1 की घात 3 है, और 3 कैसी संख्या है? आप कहोगे सर 3 तो एक विषम संख्या है। 3 कैसी संख्या है? 3 तो एक विषम संख्या है। तो बच्चे -1 की घात 3 का मतलब समझो कितना है, आप पहले समझ लीजिए। देखिए बच्चे, -1 की घात 3 का मतलब है -1 गुणा -1 गुणा -1, यानी कि 3 बार गुणा करना। जब आप -1 की गुणा -1 में करोगे, आपने कहा सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ गया, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ गया। और सर जब इसकी गुणा हम -1 में करेंगे, सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और सर 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर से देखो, यानी कि अब आप लोग याद रखो, क्या याद रखना है कि सर अगर माइनस के ऊपर कोई विषम संख्या है, माइनस के 1 के ऊपर कोई विषम संख्या है, आंसर -1 ही आएगा। और -1 के ऊपर कोई विषम संख्या है तो आंसर +1 आएगा। याद रहेगा सबको? सॉरी, सम संख्या, हमने विषम लिख दिया दोनों बार। -1 के ऊपर अगर कोई सम संख्या है, कैसी संख्या है? सम संख्या है। क्लियर? तो आंसर आएगा +1। अब आप देखिए, आप कहोगे सर -1 के ऊपर एक विषम संख्या है, सर आंसर आएगा -1 प्लस, सर -1 के ऊपर एक सम संख्या है तो आंसर आएगा 1, और ये गुणा हो रहा है 3 के साथ में, प्लस सर 4 की गुणा -1 में करेंगे तो आप लोग जानते हो सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा। क्लियर सभी को? -4, -2 पहले से लिखा हुआ है, ये हो गया सर -1 प्लस 3 एकम 3, -4 -2। आप लोग जानते हो बच्चे, क्या जानते हो?
अगर कहीं लिखा हो -2 -5, आप कहोगे सर दोनों पूर्णांकों के समान एक चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे और आंसर बड़े वाले पूर्णांक का आ जाएगा। क्लियर सभी को? अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह एक समान होते हैं तो आंसर जुड़ जाता है। क्लियर? बोलिए बच्चे, आप लोग तो बोलते ही नहीं हो माइक ओपन करके। अब आप कहोगे सर ये यस सर। संख्या, ये भी माइनस की संख्या, ये भी माइनस, जितनी भी माइनस की संख्या सब जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा सर -7 और सर ये +3। अब आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांक अलग अलग चिन्ह के हैं तो सर आंसर घटाकर 4 आएगा और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का लगता है। अब बताइए कितने बच्चों को समझ में आया? जिनको आया ठीक है, जिनको नहीं आया उनके लिए फिर से समझाएंगे। जितने बच्चों को समझ में नहीं आया। ठीक है, हम एक बार फिर से समझाएंगे, हमें पता है कि टाइम लग रहा है समझने में। देखिए, हमें सिर्फ आप 2-3 चीजें बताओ। क्या आप लोगों को इतना याद हुआ कि सर -1 के ऊपर अगर एक सम संख्या आएगी तो आंसर +1 आएगा, और सर -1 के ऊपर अगर एक विषम संख्या आएगी तो सर आंसर -1 आएगा। और सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सर सभी संख्याएं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, और जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है वो सभी संख्याएं हमारी विषम संख्या होती हैं। क्लियर सभी को? यस सर। कोई आपसे पूछने लगे बताओ -1 आंसर कितना आएगा? -1 +1। भाई इतना क्या सोचना? आप कहोगे सर ये एक सम संख्या है, ये लिखा जिन संख्याओं के अंत में 6 आता है वो सम संख्याएं होती हैं, और सर अगर -1 के ऊपर सम संख्या है तो आंसर आएगा +1। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए -1 बताओ कितना आंसर आएगा? सर विषम। सर विषम, माइनस। ये विषम संख्या है तो आंसर आएगा -1। इतना क्लियर हो चुका है सभी को? ठीक है, अब आप लोग देखिए, पूछा गया है कि y³ +3y² +4y -2 का y बराबर -1 पर मान ज्ञात करो। बच्चे आपको कुछ नहीं करना, y की जगह -1 रखना है। बच्चे y की जगह -1 रखा तो -1�3 प्लस 3 गुणा y की जगह -1 रखा तो -1�2 प्लस 4 गुणा -1 -2। कितना आ जाएगा आंसर? आपने कहा सर -1 एक विषम संख्या है तो सर -1 प्लस सर -1 एक सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा, और यानी कि 3 गुणा वो 1 प्लस, अब देखो आप प्लस के 4 की गुणा, अब देखो प्लस की गुणा माइनस में करोगे आप कहोगे सर माइनस आएगा, और 4 की गुणा 1 में करोगे तो 4 आएगा, बाकी -2। अब आप बस में बताइए 3 की गुणा 1 में करोगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ये हो गया Yes, -1 +3 -4 -2। बच्चे जब आप इसको सोल्व करोगे, आप लोगों को अभी बताया गया था कि अगर लिखा है -2 -3, अगर पूर्णांकों के चिन्ह एक समान है, अगर पूर्णांकों के चिन्ह एक समान है तो दोनों पूर्णांक जुड़ जाते हैं और आंसर चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक का आता है। अगर पूर्णांकों के चिन्ह एक समान है तो दोनों पूर्णांक आपस में जुड़ जाते हैं और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आता है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखिए, अगर दोनों ही पूर्णांक अलग अलग चिन्ह के हैं तो आंसर घटाकर आएगा। भाई 3 में से 2 को घटा दिया 1, बट 1 कौन से, प्लस के या माइनस के? आप कहोगे सर बड़े वाला पूर्णांक तो प्लस का है तो प्लस के। क्लियर? और अगर लिख दिया जाता -3 +2, आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांक अलग अलग चिन्ह के हैं तो आंसर घटाकर आएगा, और सर आंसर चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आएगा। क्लियर सभी को? यस सर। अब आपको वो चीज यहाँ इस्तेमाल करनी है, अगर पूर्णांकों के चिन्ह एक समान है तो आप उन्हें जोड़ सकते हो। ठीक है, देखिए अगर पूर्णांकों के चिन्ह एक समान है, जैसे कि हम -1 है या -4 है या -2 है, सभी पूर्णांकों के चिन्ह माइनस के हैं, और जब पूर्णांकों के चिन्ह एक समान होते हैं तो आंसर जुड़कर आता है कि नहीं आता है? आपने इनको यस जोड़ा, सर। 1 में 4 जोड़ा तो 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, यानी कि आपने कहा सर -7, और हमारे पास में कितना है? +3।
अब दोनों ही पूर्णांक अलग अलग चिन्हों के हैं, तो दोनों ही पूर्णांक अलग अलग चिन्हों के होते हैं तो आंसर घटाकर आता है, और पूर्णांक हमेशा बड़े वाले चिन्ह का आता है, सॉरी, चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आता है। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, अब sir. आप लोग सॉल्व करके अपने आंसर पोल सेक्शन में कर दोगे। बोलिए, पोल सेक्शन में रखें कुछ क्वेश्चंस को, Yes, sir. या कभी अभी और समझना है आप लोगों को, ये बताओगे? ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, एक सेकंड में अभी स्क्रीन आ जाएगी, एक सेकंड रुकिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है। बाकी इतने आप लोग अपनी कॉपी के अंदर रिवाइज कर लो जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने आ गया है, स्क्रीन शेयर कर देते हैं हम आपके सामने। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 26। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 को जल्दी आप लोग ट्राई करो। चलिए जल्दी से सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 को ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने कर दिया है क्वेश्चन नंबर 26। सॉरी, अभी दो ही बच्चों ने वोट किया है सिर्फ। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई कीजिए। सिर्फ 3 ही बच्चों का आंसर आया है अभी तक। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए जल्दी से। भाई 5 ही बच्चे सॉल्व करेंगे क्या इसको? चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे सॉल्व कीजिए, 7 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी रहते हैं 3-4 बच्चे, जल्दी से। लास्ट 10 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 10 सेकंड आप सभी के पास में, लास्ट 10 सेकंड है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है
या जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन में? यस सर। सर ठीक है बच्चे सर बताइए। सर एक ए तो सर 2 बच्चों ने किया है। ठीक है। अभी 80 सर एक ने, ठीक 80 है। भी सर, और सर डी 5 बच्चों ने। ठीक है। अच्छा हमें ये बताइए, आप लोगों से पूछा गया कि 2y, क्या पूछा गया? इतना आसान सवाल था। एक सेकंड रुकना बच्चे, एक सेकंड। देखिए आप लोगों से पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि 2y प्लस 7 का मान ज्ञात करो y बराबर 3 पर। तो बच्चे इतने गंदे भी हैं, उन्होंने कहा कि सर 2y प्लस 7 का मान y बराबर 3 पर 6 होगा। क्यों होगा भाई 6? ये बताना जरा, 6 क्यों होगा? अरे आप लोग अगर y की जगह 3 रखोगे तो 2 गुणा 3 प्लस 7 कितना हो गया बच्चे? 3 दूनी 6 प्लस 7 कितना हो गया? 13। क्लियर सभी को? अब कुछ बच्चों ने तो 6 लिखा है, पता नहीं भाई क्यों लिखा है 6। कुछ बच्चों ने 21 लिखा है। अरे भाई जब आप 2 की गुणा 3 में करोगे और उसके अंदर 7 जोड़ोगे तो कभी 21 आएगा, कभी 27 आएगा 2 में 3 की गुणा करके 7 जोड़ करके? बोलिए। मतलब हमें नहीं पता आप लोग कैसे आंसर कर रहे हो। एक बच्चे ने तो 2 तिया 6, ये लो 6। एक बच्चे ने 3 सत्ते 21, जहां जबकि यहाँ गुणा का निशान भी नहीं है। पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। हमें इतना बताइए कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि नहीं आया है? बच्चे आप लोग सर आ अगर गया। ऐसा भी नहीं कर पाओगे तो ये तो बड़ी गलत बात है। सिर्फ आपको y की जगह 3 रखना था, आप लोग y की जगह 3 भी नहीं रख पा रहे हो। कि y की जगह अगर हमने यहाँ 3 रख दिया तो आंसर कितना आएगा भाई? 2 तिया 6 प्लस 7 कितना हो गया? 13। क्लियर सभी को या नहीं क्लियर अभी? यस सर। बच्चे प्लीज कोशिश क्या करो, आप लोग अगर इतना गलत करोगे कि क्लास के अंदर 9 बच्चों ने आंसर दिया है, बस 5 का सही है। बच्चे 50% के करीब बच्चों का सही है, सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा। समझ रहे हो? बहुत कम एक्यूरेसी कर रहे हो। और आप लोग बोलते हो कि समझ में आ गया। जब हम पूछते हैं कि डाउट है तो पूछ लो, डाउट कोई नहीं पूछता। जब आप लोगों से पूछा जाता है पोल सेक्शन में तो गलत करते हो आप लोग। चलिए आप लोग अच्छे से कोशिश करो ना, या फिर लोड करके देख रहे हो वीडियो को कि चली रही है क्लास? कॉपी पेन का पता ही नहीं है कहाँ रखा है कॉपी पेन। चलिए आप लोगों का चैट सेक्शन बंद किया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑन किया गया है। देखिए पहले सुन लेना अच्छे से कि क्या चीज पूछी गई है। पूछा गया है कि आप 8 माइनस, बच्चे यहां पर ना आप लोग एक्स कर लो। ठीक है, यहां पर आप लोग एक्स कर लो कि एक्स की घात 2 का मान एक्स बराबर 2 रखने पर बताइए कितना आएगा। ठीक है, चलिए। सवाल समझ में आ गया ना सभी को? 8 माइनस यस एक्स सर। घात 2 और आपको एक्स का मान 2 रखना है। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। भाई इतना आसान सवाल है, आप लोग अभी इतना बड़ा सवाल करके आए हो, उसके सामने तो ये बहुत छोटा है। कीजिए जल्दी से। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। कोई बच्चा और कर रहा है क्या आंसर? चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 10 सेकंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो ना पोल सेक्शन में? यस सर। बताइए सालू, क्या रिजल्ट है पोल सेक्शन में? सर ए तो 3 बच्चों ने किया है, ठीक है। और सर अभी भी 3 बच्चों ने, ठीक है। सर डी सर एक सी ने किसी ने भी किया है, ठीक है। और सर डी एक बच्चे ने। अब आप देखिए, आपसे कितना आसान सवाल पूछा गया था और सिर्फ 7 बच्चों ने वोट किया है। इतनी गलत बात है कि सिर्फ 7 बच्चों ने वोट किया है और चैट सेक्शन में किसी ने अपना आंसर वोट नहीं क्लिक कर भेजा है। देखिए, आप लोगों से पूछा गया था, क्या फिर पूछी गई थी कि 8 माइनस एक्स स्क्वायर का मान बताओ एक्स बराबर 2 पर, यही पूछा गया था। सर बच्चे एक्स की जगह कितना रखना है? सिर्फ 2। आप लोग एक्स की जगह 2 भी नहीं रख पा रहे हो, ये बताओ। बच्चे एक्स की जगह कितना रखा आपने? 2। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब आप हमें बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये बताओ। बच्चे 2 का स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा था, कितना होता है? 4। 4। आपने लिखा सर ये हो गया 8 माइनस 4। अब बताओ जरा, 8 किसके हैं? प्लस के। 4 किसके हैं? माइनस के। दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं। आपने कहा सर आंसर घटाकर आएगा, 8 में से 4 गया 4। चिन्ह कौन से पूर्णांक का आएगा? चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक का आएगा, यानी कि सर ये प्लस के 4। अब बताओ सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर आ गया। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो किसी बच्चे का पूछ लीजिए। बाकी क्लास यहीं तक ही रखते हैं।